नागा साधु आते हैं, महाकुंभ में मिलते हैं, फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। नागा साधु बनने का जो प्रक्रिया होता है वो कैसा होता है हमारा? जाके रहिए भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी न तैसी। कलयुग सलयुग आन नहीं जो न कर विश्वास। औरंगजेब वो क्या नाम है, मुसलमान लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती मार पीट करके तोप की दम पे, बंदूक की दम पे डरा धमका कर तुम्हारे भाई बंधु हमारे ही परिवार में से जैसे उनके सबको मुसलमान बना के चले गए, अपना धर्म स्थापित करके। आप लोग को धर्म का रक्षक भी बताया जाता है। रक्षक नारायण, हम लोग कमांडो है, सनातनी कमांडो। बवाल न्यूज का काफिला महाकुंभ के मेले में पहुंचा हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भैरव चेतन गिरी नागा साधु बाबा जी। बाबा जी नमस्कार, जय भोलेनाथ। और जी इतना माला, पहले तो रुद्राक्ष का क्या मोल है बाबा जी, आपके मुंह से एक बार मुख से सुनना चाहूंगा। रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर भगवान के आंसू के द्वारा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जैसे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये इसका महत्व है। जब मनुष्य गुरु महाराज के माध्यम से रुद्राक्ष धारण करता है, सौभाग्य उसके साथ ही रहता है। ये महत्व है। बहुत सारे प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं महाराज जी, उनमें से बहुत जो रुद्राक्ष पहले से बहुत नियम होते हैं उनके, तो तमाम हिंदू जितने भी हैं वो बहुत डरते भी हैं एक तरह की रुद्राक्ष पहने या ना पहने। बोला जाता है कि अगर कुछ कार्य आप करेंगे, जैसे सोना उनमें से एक हो गया, रुद्राक्ष पहन के सोना नहीं चाहिए, तो तमाम चीजें होती नहीं करनी चाहिए, उनसे भी एक तरह का हानि पहुंचता है। तो ऐसा बात कथित तौर पर सही है या फिर मनगढ़ंत कहानियां ही हैं? जैसे तात्पर्य ये है, तुलसी और रुद्राक्ष में बहुत अंतर है। रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश है और भगवान शिव महाअघोर है, शमशानवासी। जब उनके गले में रुद्राक्ष, उन्होंने स्वयं ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और वो शमशान में रहते हैं, तो बताओ वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? सोने से सूतक लगता है, स्नान करने से सूतक खत्म होता है। सूतक का मतलब होता है अपवित्रता। जिस प्रकार से अपवित्र हो गया, जैसे दिशा मैदान करने से, सांस क्रिया करने से अपवित्र होता है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो जिस व्यक्ति ने उसे धारण कर रखा है उसे पाप भी लगता है, वैसा कुछ भी होता है? क्योंकि लोग बहुत डरे रहते हैं कि रुद्राक्ष पहनना नहीं। रुद्राक्ष धारण करने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए अथवा मदिरा नहीं पीना चाहिए। ये है, उसको कर्म करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। रुद्राक्ष धारण करने का महत्व है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जब भी उसको समय पूरा उसका होता है तो भगवान शिव के धाम जाता है। उसको यम लेने नहीं आते हैं, उसको शिव के गण लेने आते हैं और वो सीधा शिव भगवान के पास श्री कैलाश जाता है। महाराज जी आप तो नागा साधु हैं, नाम आपका ऐसे भैरव चेतन गिरी है और नीचे आपने लिखा है रुद्राक्षधारी। तो आपने किन किन प्रकार के, कितने मुखी रुद्राक्ष आपने जो है पहन रखे हैं, या फिर तमाम जितने भी मौजूद हैं वो आपने दान कर रखे हैं? सभी प्रकार के रुद्राक्ष हैं, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 11 मुखी, 9 मुखी। अभी जो है महाराज जी एस्ट्रोलॉजी का बहुत प्रचलन चल गया है, सोशल मीडिया का बहुत प्रचलन चल गया है, तो तमाम जो एस्ट्रोलॉजर है बोलते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष है तो इनको पहनना चाहिए, 2 मुखी रुद्राक्ष है तो इनको पहनना चाहिए। तमाम मुखी करके वो एक कैटेगरी बना दिया गया है। 12 राशि के 9 रत्न होते हैं, ठीक? इसी प्रकार से प्रत्येक राशि के हिसाब के कुछ अंक होते हैं। अंक मतलब कुछ नंबर, जैसे 3, 5, 2, 5, जैसे कुछ भी, तो 3 अंक, 4 अंक, मूलांक और भाग्यांक। हाँ, वही जैसे। तो उस हिसाब से जो रत्न धारण नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए है, जो अंक उसके होते हैं राशि के प्रमाण से, वही उतने ही मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए, जिससे उसका शुभ फल उसको प्राप्त हो। एक रत्न आपने पहन रखा है महाराज, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये पुखराज है नारायण। ये हमने खरीदा नहीं, बल्कि हमें दान में मिला हुआ है। जैसे पुराने समय का कोई भी राजा महाराजा के परिवार से जैसे होता है, उसके माध्यम से। तो बहुत पुराना होगा फिर तो।
पुराना है, 20 बरस से पहन रहा हूँ, आज तक धूमिल नहीं हुआ है। ऐसा क्या, ऐसा ही है बात है। और महाराज जी, तमाम जो लोग हैं वो महाकुंभ घूमने आ रहे हैं, 144 साल में कितने पुश्त बीत जाती हैं, फिर ये मौका मिलता है, तो जो भी तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सौभाग्य है ऐसे अवसर में जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, और इस संगम प्रयाग में ऐसा अवसर नारायण 144 वर्ष में, समझ लो कि जने 2 जन्म तो बीत ही जाते होंगे मनुष्य के, 144 वर्ष नहीं बीत जाते होंगे, उस हिसाब से समझ लो सौभाग्यशाली है। और जो हमारे यहाँ सभी दिशाओं से जो महात्मा मूर्ति साधु आए हुए हैं, नागा सन्यासी की फौज, सब 13 संप्रदायों से जितने भी हैं, वो सब उनके दर्शन, उनका किया हुआ जब तब, वो सब सबको प्राप्त हो रहा है सब प्रकार से। और एक कथित तौर पर बहुत ही बड़ा प्रश्न रहता है महाराज जी कि नागा साधु आते हैं, महाकुंभ में मिलते हैं, फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर जब कुंभ होता है तो फिर आ जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है महाराज? गायब कहाँ हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं सब? ये संत जो भी हैं, इनके अपने अपने आश्रम है, धाम है। जैसे राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बंगला से आते हैं। अरे संत तो विदेशों से आते हैं नारायण। हमारे भारत की तो बात ही क्या है, हमारे भारत की कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जहाँ संत और मंदिर ना हो। वो उनके अतिरिक्त जो विदेश में संत हैं वो भी आते हैं, और जो जहाँ से आते हैं वो वहाँ अपने धाम को चले जाते, वापस चले जाते हैं। नागा साधु बनने का जो प्रक्रिया होता है वो कैसा होता है महाराज जी? जैसे आपने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा, तो आपने कैसा शुरू किया? नारायण, ये सब बातें मीडिया पे बताने योग्य नहीं होती है। ये सब बातें मीडिया पे बताने योग्य नहीं होती है। ये हमारे गुप्त बातें हैं जो हमारे सन्यासी से संबंधित हैं, जो हमारे सनातन को निष्ठावान रखती हैं। ये सब बातें रहस्यमयी हैं। जो बातें हम खास हैं वो आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी आपके लायक नहीं है वो आपको नहीं दी जाएगी। जी महाराज जी। वहां तक मीडिया का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे हम लोग नागा बनाते हैं। आपने कब ये वेशभूषा धारण की थी? आप कब मतलब बने थे? नागा बने थे 2004 में। आपकी उम्र क्या रही होगी उसमें? अभी समझ लो 47 साल की उम्र है, 46 पार करके 46 में बैठ गए। तो उस समय क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ, या फिर कुछ वैसी कहानी हुई थी कि नहीं? अब ये सब बात छोड़ो, हम ये पूछना चाहते हैं तुम लोगों से, तुम लोग मीडिया वाले हो, हिंदू हो, सनातनी हो, हमारे भारत में हमारे ही भाई बंधु सब मुसलमान बन करके बैठे हैं, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। क्या तुम लोग उनको मिल करके हिंदू नहीं बना सकते हो? औरंगजेब, वो क्या नाम है, मुसलमान लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती मार पीट करके, तोप की दम पे, बंदूक की दम पे डरा धमका कर, तुम्हारे ही भाई बंधु हमारे ही परिवार में से जैसे के सबको मुसलमान बना के चले गए, अपना धर्म स्थापित करके, और तुम्हारा सनातन धर्म डूबा जा रहा है तुम लोगों के होते हुए। सब मीडिया वाले, सनातन धर्म डूबा जा रहा है हमारा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, मीडिया चल रही है, दुनिया के तो बम बारूद गोली सब कुछ नारायण अब हम लोगों के हाथ में आ जाए तो नारायण हम जैसे समझ लो कि एक तरफ से सबको हैं। आप लोग को धर्म का रक्षक भी बताया जाता है। रक्षक नारायण, हम लोग कमांडो है, सनातनी कमांडो। क्या है? सनातनी कमांडो है। सनातन धर्म जो डूबा जा रहा है हमारा, जैसे ही महाकुंभ हुआ, इसमें लोग आए, लोग महाकुंभ घूमे, लोग साधु संत जी के दर्शन करें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो रुद्राक्ष बेच रही थी, रुद्राक्ष का ही उदाहरण ले लीजिए, रुद्राक्ष बेच रही थी मोनालिसा, एक IIT वाले बाबा थे, तो वो लोग प्रचलन में आ गए। तो सोशल मीडिया तो उस तरफ लेके जा रहा है, तो इस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ओहो,
नारायण, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, मनुष्य को नहीं, उसके चरित्र को देखो। किसी के भी, कोई कितना भी सुंदर है, पर सनातन से सुंदर कोई कोई नहीं। नहीं। सनातन हमारा सबसे सुंदर है, सर्वोच्च वही है। कोई कितना भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी आंख हो, कितना भी अच्छा शरीर हो, कुछ भी हो, पर वो हमारे सनातन से सुंदर नहीं है, हमारे प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि सनातन हमारी शक्ति है नारायण, इसलिए वो हमारे सनातन से सुंदर नहीं है। सत्य है। हमें तमाम लोग भी मिले थे महाराज जी जो महाकुंभ देखने के लिए आए थे। हम बात भी की उनसे। हमने पूछा कि आप क्यों आए हुए हो, तो हम IIT वाले बाबा को देखने आए हुए हैं। आप महाकुंभ घूमने आए हो, आप पूजनीय महाराज जी को देखने आओ, तमाम जो साधु संत है उन्हें देखने आओ, लेकिन आप देखने किसको आ रहे हो? आप IIT वाले बाबा को देखने आ रहे हो। तो एक ये भी अटकलें निकल रही हैं कि सनातन में भटक भी रहे हैं इधर उधर। कहने का तात्पर्य ये है कि नारायण, जाके रहिए भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी न तैसी। तो जिसकी जैसी भावना रहेंगी वो वैसे ही प्रभु के दर्शन पाएगा। कलयुग सलयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। क्यों कि मनुष्य चारों युग में जीता है। इस कलयुग के अंदर चारों युग हैं उससे जुड़े हुए, जो कलयुग में जी रहा है। तो कलयुग सलयुग तो ये खाली एक नाम है। कलयुग सलयुग तो ये नाम है नारायण। मनुष्य चारों वर्ण का एक मनुष्य, जो चारों क्रियाएं वो करता है। इसी प्रकार से ये चारों युग बरत रहे, मनुष्य चारों युग में जीता है, परंतु उसकी सोच जो है जैसी है उसी प्रकार से वो परमात्मा के दर्शन पाता है। आखिर में महाराज जी, जो भी जितने भक्त लोग देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? उनको ये सीख देना चाहेंगे कि जो सनातन है, जो सत्य है, उसको ना भूलें। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, वो अपने धर्म परिवर्तन को न दोहराए, जो न करे। क्योंकि जिससे धर्म परिवर्तन करने वाले हैं वो उस देश में नहीं जा सकते हैं जिस देश के वो लोग हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, यदि उस देश में चले जाएं तो हम कहेंगे कि करो धर्म परिवर्तन, चले जाओ उसके देश में, हमारे देश को छोड़ करके। बाहरी देश दुनिया छोड़कर जो भी विदेशी लोग हैं वो लोग सनातनी अपनाकर, सनातन धर्म अपनाकर इंडिया आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ के लोग उल्टा सनातन धर्म को हाँ छोड़ रहे हैं। नारायण, यही तो आश्चर्य की बात है। मैं भी यही सोचता हूँ कि बाहर के लोग हमारी संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को अपना रहे हैं और भारत आ रहे हैं। नारायण, ऐसा मत करो, उनको चलने दो, उसको बोलो तुम अपना वीडियो बनाओ। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चालू है नारायण। देखो, ये 10 इंद्रियों से झुकते हैं संत को भगवान मान करके, और उनके यहाँ धक्का मारा जाए ये हमें मंजूर नहीं। मंजूर, माफी चाहेंगे बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बात की। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।